ये अभी भी घुरा रहा है। इसे कल 10 किलो खिलाया और आज इसे 15 किलो खिलाया, लेकिन सोने का नाम नहीं ले रहा। थोड़ी देर देखते हैं, अगर फिर भी चुप नहीं हुआ तो मार देंगे। ये सुलाने का इंजेक्शन है। देखो कैसे दौड़ रहा है, जैसे अभी बाहर आ जाएगा। हम भी तो तैयार हैं पारस। अगर बाहर आया तो सुला देंगे यही। गज्जू तू जा, हम सबके लिए खाना लेके आ। ठीक है, तुम दोनों सावधान रहना। लेकिन तू जल्दी आना। आना यार। लगता है सो गया। अब हम सुकून से खाना खाएंगे। आवाज कुछ टूटा है शायद। चल देखते हैं। कहाँ चला गया यार? हाँ यार, हम लोग तो बाहर ही बैठे हुए थे। गया किधर से? तू दूर हटो, पास में जरा। दूर। पारस, पारस, पारस क्या हुआ? पारस उठ। ये ब्रेकिंग न्यूज की होड़ एक दिन हमारी जान लेकर ही रहेगी। सच कहा यार, भेजे हमें इस न्यूज चैनल ने कि जाओ जंगल में जाओ और उस अजीब से जानवर की फोटो खींचो जो मुंबई के इसी इलाके में दिखा गया है। देखो, खबर तो बहुत बड़ी है और उसे सही ठहराने के लिए हमें उस अजीब से जानवर की फोटो चाहिए तो चाहिए। तू सच बोलता है, लेकिन वो उतना खतरनाक भी तो है। मानता हूँ कि जोखिम भरा काम है, मगर ये सोचो अगर हमें उसकी फोटो मिल गई तो हमारे चैनल की रेटिंग आसमान छू लेगी और पब्लिक भी अलर्ट हो जाएगी अपनी सेफ्टी को लेकर। पर पता नहीं क्या चीज है वो, क्या है, कैसा दिखता है, क्या हमारा कैमरा उसे कैप्चर कर लेगा? हाँ यार,
ये कैमराज टेक्निकली इतनी अपग्रेडेड है, कुछ भी हो, कोई भी मूवमेंट हो, तुरंत कैप्चर कर लेगा। लेकिन वो चीज दिखे तब ना, पता नहीं फोटो कैप्चर होने में कितने दिन लगेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना भी वक्त लगे हमें उसकी फोटो लेके ही जानी है यहाँ से। चलो अब कैमरा रखने के लिए जगह ढूंढते हैं। कुछ सुना? लगता है कोई जंगली जानवर है शायद। भागो भागो। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे। मत मारो मुझे। बचाओ, कोई है, बचाओ। क्या हुआ? ऐसा घाव किसने मारा तुमको? जानवर ने हमला कर। कैसा जानवर था वो? तुमने देखा उसको? मार देगा मुझे। ले चलो उसको हॉस्पिटल ले चलो। अच्छा अंजलि, एक बात बताओ, रिजल्ट तैयार हो पाया है कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल, वैसे भी मैडम ने कहा था कल किसी भी हालत में बच्चों के रिजल्ट रेडी हो जाने चाहिए। मैंने पूरी रात जाकर रिजल्ट की तैयारी की। खैर आप एक काम कीजिए, वहाँ पर स्टाफ रूम है ना, वहाँ पर मेरा इंतज़ार कीजिए। मैं जो ये रिजल्ट है ना नोटिस बोर्ड पर लगा कर आती हूँ। चलो मिलते हैं। ओके सर। सिक्योरिटी मैम, आमरा सर, जल्दी आइए। देखिए ये यहाँ पर क्या हो गया। क्या हुआ? ये क्या हुआ मैडम? ये क्या है? ये कैसे हुआ? जब मैं यहाँ पर आई थी तो बोर्ड पहले से ऐसे ही था। लगता है किसी जानवर ने नाखून से मारा इस पे। लेकिन ये तो खून लगता है, ये किसका खून हो सकता है? और ये यहाँ पे कैसे लग गया? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, क्या है यहाँ? कौन आया था स्कूल में? सर हम सारे समय गेट पर ही थे, बस सिर्फ 10 मिनट के लिए खाना खाने गए थे सर। तो तुम लोग सब क्यों चले गए? एक को तो गेट पे छोड़कर जाते। और क्या? चलो जाओ अभी, चेक करो सारा स्कूल,
जल्दी जाओ। काला भूत, बहुत बड़ा काला भूत, काला भूत। मैम मुझे घर जाना है। क्या हुआ बेटा? मैम प्लीज। क्या हुआ बेटा, मुझे बताओ। मैम वो बहुत बड़ा मॉन्स्टर बैठा है। प्लीज मैम, मुझे घर जाना है। बेटा एक सेकंड, एक मिनट। रिलैक्स रिलैक्स, सिक्योरिटी। अरे खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ देखो वहाँ कौन है, जाओ जल्दी जाओ जाओ। प्लीज मुझे तुम आओ घर मेरे जाना साथ, है। मैं इसको लेके जाता हूँ। रिलैक्स रिलैक्स बेटा रिलैक्स, कुछ नहीं होगा कुछ हर नहीं। एक बच्चा अपने क्लासरूम में होना चाहिए। टीचर से ये कह दो कि क्लासरूम का दरवाजा बंद कर दे, अंदर से एक भी बच्चा मुझे बाहर नहीं दिखना चाहिए। ओके ओके मैम। बचाओ बचाओ बचाओ, खतरा खतरा खतरा, बचाओ। क्या हुआ क्या हुआ? मैडम अंदर बहुत बड़ा जानवर है मैडम। ये क्या हो गया इसको? अमृत जी, जी सीआईडी को फोन लगाइए जी जी लगाता हूँ। जल्दी। हेलो सीआईडी। देख के लगता है कि किसी बड़े नाखून वाले पंजों से ऐसे खरोचा गया है। काफी ताकतवर लगता है वो। पूर्वी, जरा मैग्नीफाइंग ग्लास और ट्वीजर देना। ये तो लंबा बाल है किसी का। सर जरूर किसी लड़की का बाल होगा। जरूर उस मॉन्स्टर के शरीर का या फिर सर का बाल है। डरो मत बेटा, कुछ नहीं होगा। मुझे घर जाना है। बेटा आशीष, ये सीआईडी अंकल हैं, तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। मुझे घर जाना है, प्लीज। वो मुझे मार डालेगा। बेटा घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। हम लोग है ना, बहुत जल्द पकड़ लेंगे उसे। सच्ची? आप उसे पकड़ लेंगे? हाँ, पहले आप ये बताओ कि वो दिखता कैसे है? उसके बहुत बड़े बड़े काले बाल थे, लाल लाल आंखें थी। अच्छा, और आपने उसे कहाँ देखा? लाइब्रेरी में। उसके बाद एक सिक्योरिटी गार्ड पे भी हमला किया उसने। अच्छा बेटा, दिखाओ आपने कहाँ देखा। चलो वहाँ पे। आइए अंकल। कहाँ आशीष बेटा? इस तरफ। इस तरफ? कहाँ पर? यहाँ से लेफ्ट, वहाँ देखा था। ठीक है पूर्वी, आशीष के साथ यहीं रुको। अरे बाप रे बाप, क्या ताकत है! इतने मजबूत रॉड बेंड कर दिया और जाली तोड़ के बाहर निकल गया। यहाँ इस तरफ स्कूल बस का पार्किंग लॉट है। सारे लोग वहाँ नोटिस बोर्ड की तरफ थे और वो यहाँ इस खिड़की से गायब हो गया। और न ही किसी ने आते हुए देखा उसे और न ही जाते हुए। जल्द से जल्द ढूंढना होगा उसे, पता करना होगा कि वो है क्या और आया कहां से। ए पंकज, बाइक मुझे दे, मैं तेज चलाता हूँ। अगर ऐसे ही धीरे धीरे चलाते रहोगे ना तो वो मॉन्स्टर पीछे से आके कूद पड़ेगा कहीं से। अरे फ्रेडी सर, आप टेंशन मत लो, मैं बाइक चला रहा हूँ ना, मैं और मेरी बाइक आपको सही सलामत घर पहुंचा देगी। बस बस बस, ज्यादा बात करो मत, समझे? बाइक तेज चला। इससे अच्छे था मैं दया सर के साथ ही चला जाता। रहेगा क्या?
अरे रेडी सर, पीछे बैठ के जब से मलूस बातें कर रहे हो, देखो मेरा टायर पंक्चर हो गया। अबे तुझे बाइक की पड़ी है, मुझे मॉन्स्टर का टेंशन हो रहा है, समझे? पंकज, अब हम घर कैसे जाएंगे? यहाँ आसपास रिक्शा भी तो नहीं है, ऐसे सुनसान इलाके में। रेड अलर्ट भी है सर, हम लोग तो फंस गए। यही बात तो मैं तुझे समझाने की कोशिश कर रहा था, मगर तेरे दिमाग में आएगा तब ना। मालूम है तुझे, यही टाइम है वो मॉन्स्टर इवनिंग वॉक को निकलते हैं, समझे? अगर वो हमारे सामने आ गए तो? सामने से आएगा तो क्या हुआ सर? सामने से आएगा तो मैं संभालूंगा। क्या अगर पीछे से आ गए तो? अरे पीछे रेडी सर, मैं पीछे आ गया। डरा ना? अरे क्या इतना बड़ा मॉन्स्टर दिखता नहीं है क्या आपको? पीछे रेडी सर, अब क्या करें? गन निकाल, गन निकाल। सर 1 2 3 फायर। 1 2 3। नहीं, गोली में चलाना, मैं एक छोटा सा चोर हूँ, मुझे अपना बटवा दो और जाओ। हाँ? छोटा सा चोर है तो भालू बन के हमें क्यों डरा रहा है और हमारे वॉलेट मांग रहा है? तेरे को पता है हम लोग कौन है? सीआईडी ऑफिसर। सीआईडी? हे भगवान, मैं यहाँ कहाँ फंस गया? वैसा नहीं है भिड़ू, तू बच गया जो हम लोग मिल गए, अगर मॉन्स्टर मिल जाता तो? अब तू जिंदा रहेगा। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों की किस्मत बहुत अच्छी है कि मैं मिल गया। अगर जानवर मिल जाता तो मैं जाता हूँ। हाँ? कहाँ जा रहा है? हाँ? जाएगा तो तू जरूर, लेकिन कहाँ पे पता है? पंकज, तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? इंजन में से कुछ आवाज आ रही है। इंजन में से तो आवाज ही आती है। अरे मैडम, कुछ खराब होने जैसी आवाज आ रही है। तुमने आज की न्यूज़ देखी थी ना? जंगल से मिले आप लोगों के कैमरे में उस दरिंदे वहशी की फोटो है। सामने से कैसा दिखता है सर? इंसान या जानवर? बड़ा सा काला राक्षस, बड़े बड़े आंखों, बड़े बड़े दांत, बढ़ते बढ़ते बचाओ, काला राक्षस। कैसी बात कर रही हो यार? तुम्हें क्या लगता है मॉन्स्टर हमारा यहाँ इंतजार कर रहा है क्या कि कब हमारी गाड़ी खराब हो, कब हम पर हमला करे? तुमने आज तक कोई बात मेरी सुनी है जो आज सुनोगे? हाँ रवि, अरे वही गाड़ी की प्रॉब्लम फिर से। हाँ, वो इंजन स्टार्ट तो हो रहा है लेकिन वो कट कट की आवाज आ रही है। तुम एक काम करो ना, ये लोखंड वाला बैक रोड पर आ जाओ अभी। ठीक है, वेट कर रहा हूँ, आ रहा है। पता नहीं कब ये मैकेनिक आएगा, कब ये हमारी गाड़ी रिपेयर होगी और कब हम यहाँ से निकलेंगे। अब तक कुछ नहीं हुआ ना, तो अब भी कुछ नहीं होगा। तुमने आज तक मेरी कोई बात सुनी है जो आज सुनोगे? इनका तुम्हें कुछ ज्यादा ही डर लग रहा है। तुम जाओ, गाड़ी के अंदर बैठ जाओ। नहीं, मैं यही तुम्हारे साथ रहूंगी। ओके, कूल।
आवाज कैसी आ रही है? मुझे भी समझ नहीं आ रहा। ओह माय गॉड! हेल्प! पूरा पंजा छाप दिया है चेहरे पर। सर ये लड़की तो शौक से ही मर गई होगी। और सर ये आदमी तेजी से भाग रहा था लगता है और मॉन्स्टर ने हमला किया इसके ऊपर। सर ये भाई सब कुछ बताना चाहते हैं। सर हमने उसके गर्जने की आवाज सुनी, फिर थोड़ी देर बाद ये दोनों पति पत्नी की चीखने की आवाज आई। तुमने उसका चेहरा देखा कि नहीं? नहीं सर, जब हम यहाँ आए जब तक तो वो जा चुका था। इनको देख के मैंने आपको फोन किया। सर हाँ सचिन, ये देखिए सर, मॉन्स्टर के पैरों के निशान। अरे बाप रे, कितने अजीब निशाने पैरों के। सर इंसान तो इंसान, मैंने कभी जानवर के पैर भी इतने बड़े नहीं देखे सर। पैरों के निशान? स्कूल की तरफ जा रहा है? तो वो स्कूल में क्या होगा? निशान किसी और तरफ ना जाकर स्कूल की तरफ ही जा रहा है। हो सकता है वो अभी भी स्कूल के अंदर ही। अच्छा हुआ जल्दी पता चला, वरना मेरे सिर पे खून का इल्जाम लग जाता। ये क्या कह रहे हैं आप? वो जानवर हमारे स्कूल में? हाँ, आज सुबह उसने एक पति पत्नी पे हमला किया और फिर सीधे आपके स्कूल की तरफ आया। लेकिन सर वो यहाँ क्यों आ रहा है? जी यही पता करने के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पे। 2 बार आ चुका है आपके स्कूल में, ये कोई सहयोग तो नहीं हो सकता? इसलिए हम चाहते हैं कि आप स्कूल में 1 हफ्ते के लिए छुट्टी डिक्लेयर कर दीजिए। यहाँ किसी की भी जान को खतरा हो सकता है। ठीक है, आज संडे है, कल बच्चों के आते ही डिक्लेयर कर देते हैं हॉलिडे। क्या बात है मैम, आज संडे है और आप लोग काम कर रहे हैं आज? रिजल्ट्स के बाद न्यू एडमिशन्स के लिए हम आधे दिन के लिए आए हैं। ठीक है, आप लोग जल्दी अपने घर जाइए। सर कोई नहीं है सिवा पंकज के। सचिन, जहाँ जहाँ वो मॉन्स्टर देखा गया है वहाँ वहाँ सीसीटीवी कैमरास लगाने के ऑर्डर्स दे दो और रूहान के कैमरे में जो फोटो ली गई है उसे मंगवा लो। चंद्र कुमार जी को तो हमने जानवर की पहचान के लिए बुलाया था, लेकिन ये तो जानवर के स्केच पे स्केच बना रहे।
सर 1980 से ये दुनिया के जंगलों में जाकर जानवरों पर रिसर्च कर रहे हैं। यही नतीजा होगा ना सर। जितने भी जानवर को उन्होंने देखा सबकी फोटो बनवा लो। पंकज जी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। चंद्र कुमार नाम है इनका। जानवरों की बोली और उसके निशान से उसके बारे में सब कुछ बता लेते हैं। उसको पहचान जाते हैं वो। ये तो आर्टिस्ट की तरह स्केच के ऊपर स्केच बनाते ही जा रहे हैं। यार यही तरीका होगा उनका। स्केच बनाते बनाते जानवरों की पहचान कर लेते हैं। सर अगर इन्होंने उसका स्केच बना लिया तो उस तक पहुंचना हमारे लिए आसान हो जाएगा। इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है। अरे लेकिन सर हुआ क्या? आप लोग मेरा टेस्ट ले रहे हैं क्या? सर हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप जानवरों के पारखी हैं। हम आपका टेस्ट क्यों लेंगे? अरे तो फिर ये कौन सी किस्म के जानवर की पहचान के लिए मुझे बुलाया हुआ है? अरे चंद्र जी ये तो हम भी जानना चाहते हैं, ये किस किस्म का जानवर है? अरे मैं जानवरों को पहचानता हूँ, किसी अजूबे को नहीं। और डॉक्टर सालुंके ने मुझे यहाँ बुलाने से पहले ये सब नहीं बताया था। ठीक है सर, हमने आपको उसके पैर के और पंजे के निशान दिए हैं, उसकी फोटो भी दे दी है। अब आप बोल रहे हैं वो जानवर नहीं अजूबा है? हाँ जी, ये अजूबा नहीं तो और क्या है। उसके बाल, उसके पंजों के निशान, उसके फोटो, किसी में कोई तालमेल ही नहीं है। अरे सर आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के बदले उलझा रहे हैं। अरे हाँ, क्योंकि मैं खुद उलझ गया हूँ। मैंने अपने करियर में आज तक किसी भी जानवर के ऐसे पंजों के निशान नहीं देखे। और इतने लंबे बाल, अरे वो तो भालू और चिंपांजी के भी नहीं होते। अरे चंद्र जी ये हमें पता है, आप हमें ऐसा कुछ बताइए जो हमें नहीं मालूम। आपने जो पंजों के निशान मुझे दिए हैं वो इतने छोटे हैं कि किसी भालू के भी नहीं हो सकते। तो फिर मैं कैसे इस जानवर की प्रोफाइलिंग करूं? हमने तो आपको जानवरों की पहचान करने वाला एक्सपर्ट समझा था, आपने तो जवाब दे दिया। मैं चैलेंज करता हूं कि कोई भी वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट या रिसर्चर अगर इस जानवर को बिना देखे इसकी पहचान कर दे तो कोई नहीं पहचान सकता। भाई मेरा तो सर दुख रहा है, अब मैं चलता हूं। अरे सुनिए सुनिए सर अब उस जानवर के बारे में कैसे पता चलेगा? अब उस जानवर को समझने के लिए तो फॉरेंसिक वालों का ही सहारा है। तब तक हम लोग जरा इस रूहान से मिल लेते हैं, देखते हैं क्या पता चलता है। मत मारो मुझे, मत मारो मुझे। रोहन मुझे छोड़ दो। रोहन शांत हो जाओ। रोहन मत मारो मुझे, मत मारो मुझे, मुझे मत मारो। रोहन रोहन देखो तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम लोग हैं ना यहाँ पे। आराम से बैठो, इतनी घबराहट तुम्हारे लिए ठीक नहीं। आराम से। क्या करूं मैं, क्या करूं? डर लगता है, न जाने वो जंगली जानवर कहां से आ जाए। उसका वो खतरनाक चेहरा मेरे आंखों से अभी तक नहीं जाता। पंकज अगर हमने भी उसे देख लिया ना तो हमारी भी ऐसी हालत होने वाली है। अरे सर ऐसा मत बोलो, मम्मी कहती है कि आप जो सोचते हो वो सच्ची में हो जाता है, तो अच्छी बातें सोचो। अच्छी रोहन जिन लोगों ने भी उसे देखा था उनमें से सिर्फ तुम ही बचे हो। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि है क्या वो, कितना ऊंचा है, कैसा दिखता है। सर भगवान न करे कि वो याद आए, मगर वो भुलाता भी तो नहीं है। खतरनाक लाल आंखें, भालू जैसी कोई चीज, बड़ा बड़ा सा चेहरा। इससे पहले तुमने इस तरह का जानवर कभी देखा है क्या? मैंने कभी नहीं देखा सर। क्या लगता है तुम्हें वो कहाँ से आया होगा? जंगल में ही रहता है, लेकिन अजीब बात यह है कि जब वह डर के मारे और हमला करके भाग जाता है।
लेकिन एक बात अजीब है कि जब मैं रोड पर डर के मारे चीखने चिल्लाने लगा तो वो मेरे पीछे नहीं आया वो। ठीक है, तुम आराम करो। बात अजीब तो है, इसकी चीख सुनकर वो इसके पीछे आ सकता था, इस पे हमला कर सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा लगता है कोई और भी है उस खतरनाक जानवर के दिमाग के पीछे। जी न्यूज चैनल से बात करी आपने? सब जगह। रोहन बता रहा था कि वो मॉन्स्टर जंगल के इस तरफ से आया, हमला किया और वापस जंगल की तरफ निकल गया। इसीलिए वो शहर में ज्यादा दिख नहीं रहा है, हमला करता है और जंगल में गुम हो जाता है। सर अगर वो एक जानवर है तो उसे इतनी समझ है कि कहाँ से आना है और कहाँ जाना है? वो भी जानवरों को इतनी समझ तो होती है कि उसका ठिकाना कहाँ है और उसका रास्ता क्या है, लेकिन जानवर किसी पे बेवजह हमला नहीं करता अगर उसे छेड़ा ना जाए। हाँ सर, उसने अभी तक किसी को खाया नहीं, सिर्फ हमला करता है और गायब हो जाता है। वही तो, इसलिए जानवर के अलावा कुछ और भी है, सिर्फ हमला करता है और शिकार को छोड़ के गायब हो जाता है। सर इस पे नजर रखने के लिए हमें सीसीटीवी कैमरास लगाने होंगे जंगल से लेकर स्कूल तक। पेट्रोलिंग भी करनी पड़ेगी सचिन, लोगों की जिंदगी का सवाल है, जल्द से जल्द इसे पकड़ना होगा। सर फ्रेडी और पंकज मीडिया को इन्फॉर्म कर रहे हैं ताकि कोई घरों से बाहर ना निकले। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, हर 5 मिनट में स्क्रॉल चलना चाहिए, समझे? लोगों को इस बात को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। हाँ, न्यूज चैनल्स, रेडियो और प्रिंट में हर जगह ये न्यूज आनी चाहिए कि खतरा अभी तक टला नहीं है। वो मॉन्स्टर कब कैसे कहां से आ जाएगा कोई नहीं कह सकता। तुम जो कोई भी हो, जहां कहीं भी हो, हम तुम्हें ढूंढ निकालेंगे। सर, हमें बॉडीज के पास से जितने भी खून के सैंपल्स मिले हैं वो उन्हीं लोगों के हैं जिन्हें मॉन्स्टर ने मारा है। अच्छा, किसी भी बाहर वाले का सैंपल नहीं? नहीं सर, उस मॉन्स्टर ने लोगों को सिर्फ अपने पंजों से मारा है, लेकिन काटा नहीं है। अगर काटा होता तो उसकी थूक सलाइवा से हमें पता चल जाता कि वो एग्जैक्टली है कौन। राइट। तो तारिका ये जो पंजा है ना, क्या पता चला? घोड़ा पे। घोड़ा? वो जानवर घोड़ा है? पहले पूरी बात सुन लेनी चाहिए, उसके बाद बीच में बोलना चाहिए। अंडरस्टैंड? फिर सालून के साथ बताइए ना, ये जानवर है किस तरह का? देखो बॉस, जैसा आप लोग सोच रहे हो दरअसल वैसा है नहीं। क्या मतलब? मतलब ये देखो बॉस, ये जो पंजा है, ये पंजा किसी जानवर का नहीं है बॉस, ये पंजा किसी इंसान का पंजा। क्या? ये तो क्या कह रहा है सालुनखेत, तू जानता है? यार तूने उन लाशों के ऊपर जो घाव है वो तो देखे हैं ना, ऐसे घाव कोई इंसान बना सकता? और सर रूहान ने जो फोटो खींची थी, उस फोटो में सब कुछ साफ तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन सर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उससे ये इंसान तो नहीं लगता सर। देखो बॉस, इस फोटो में जो कुछ जैसा दिखाई देता है मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात मैं दावे से कह सकता हूं कि ये जो पंजा है ये किसी इंसान का पंजा है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो बाल आप लोगों को मिला है बॉस, मैंने इस बाल का डीएनए टेस्ट किया है। ये बाल बताता है कि ये किसी इंसान का बाल है, वो भी किसी आदमी का जिसकी उम्र 25 से 26 साल है। इंसान का बाल, और वो भी किसी 25-26 साल के आदमी का बाल, कैसे हो सकता है?
ना ही स्कूल में और ना ही जंगल के आसपास मॉन्स्टर अब तक कहीं नजर नहीं आया। कल से हमने हर 5-5 किलोमीटर पर कैमरा लगवाए हैं, लेकिन किसी भी कैमरा में उसकी तस्वीर नहीं मिली है। सर, कहीं उसे शक तो नहीं हो गया कि हम उसकी तलाश में हैं? सर ये तो मॉन्स्टर है, इसे शिकार करने के लिए बाहर आना चाहिए। इतना समय हो गया अब तक इसका आता पता ही नहीं। ये अचानक से आके हमला करता है और फिर अचानक ही गायब हो जाता है। हाँ, लेकिन हम ऐसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। अगर वो सामने नहीं आ रहा है तो हमें उस तक पहुंचना होगा, उस तक हमें पहुंचना होगा, उसे दबोचना होगा। दया सर, ये मॉन्स्टर को मैंने कभी देखा नहीं सर पहले। मैं इसको पहचानूंगा कैसे सर? पंकज, उसे पहचानने की जरूरत नहीं है तुम्हें, वो अपनी पहचान तुम्हें खुद करवा देगा। अच्छा फिर ठीक है सर। अरे सर, तो मेरी हालत खराब कर देगा सर। शट अप पंकज, काम पे ध्यान दो। पता नहीं फ्रेडी सर कहां भाग जाते। वो यहाँ पे होते मैं डर नहीं होता, अंदर बैठा होता आराम से। मॉन्स्टर कहां से आएगा? पंकज, हट जाओ। बताइए सर, अचानक कहाँ भाग गया? लगता वो गाड़ी में गया। जोरदार तालियां दोस्तों, क्या कमाल का परफॉर्मेंस था। वरुण धवन सुपर, बेमिसाल परफॉर्मेंस, गजब एंड धमाल। मतलब मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। तो दोस्तों, ये है वरुण धवन और इनकी फिल्म रिलीज हो रही है बदलापुर, जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार है। तो प्लीज देखिएगा बदलापुर। एंड वरुण, नाउ इट्स अप टू यू। थैंक यू सो मच काइंड वर्ड्स के लिए। बस सारे जो मेरे मीडिया के भाई लोग हैं इधर और आप लोग सब जो इधर आए हैं, मैं आपसे दिल से बात करूंगा। कुछ स्पीच वीच तो लिखी नहीं है मैंने, पर यही कहना चाहूँगा कि जो बदलापुर है मेरे लिए बहुत ही स्पेशल फिल्म है, क्योंकि ये फिल्म मैंने कोई पैसों के लिए नहीं किया है, बॉक्स ऑफिस के लिए नहीं किया है। एक पैशन प्रोजेक्ट है। एक एक्टर की जिंदगी में बहुत कम ऐसा एक वक्त आता है जब एक डायरेक्टर उसमें इतना बिलीव देता है, और मेरे हिसाब से मेरे जो डायरेक्टर हैं उन्होंने बहुत बिलीव दिखाया मुझ में, इसलिए तो मैं 40 साल का आदमी बन रहा हूँ इसमें। यही कि 20 फरवरी को ये पिक्चर रिलीज होने वाली है, तो आप लोग प्लीज जाइए, ये पिक्चर को एंजॉय कीजिए। बहुत ही लॉजिकल अच्छी फिल्म है, हिंदी फिल्म है। तो बदलापुर कब रिलीज हो रही है भाई लोग? पिक्चर का नाम क्या है? थैंक यू सो मच। थैंक यू वरुण, थैंक यू। दोस्तों, ये थे वरुण धवन जिनकी फिल्म रिलीज हो रही है बदलापुर, कभी 20 फरवरी। थैंक यू दोस्तों, ये इवेंट यही खत्म होता है। Cheers for वरुण रघु धवन। Come on, give it all, तालियां। सर, अगला इवेंट लोअर परेड में है। 5 बजे तक हमें वहाँ पहुँच जाना होगा। सर, लोअर परेड के बाद अपने को गोल्ड स्टार होटल पहुंचना है और फिर 9 बजे का इवेंट है और फिर इधर से लखनऊ की फ्लाइट। कट मेरे भाई, सुन ले, मेरे को लग रहा है तू बहुत काम कर रहा है और तुम सब बहुत काम कर रहे हो, बहुत पतले हो गए। तो मेरे हिसाब से हम लोग को एक बहुत ही अच्छे लंच के लिए जाना चाहते हैं। क्या बोल रहा है टोनी? सर, पर अपना कल प्रमोशनल इवेंट क्या आज अभी लंच के लिए जाते हैं? 2 घंटे में मैं तैयार होके आता हूँ। अपना हाथ ऐसे दे। ये ले, मैं जा रहा हूँ लंच के लिए, तैयार होके आ रहा हूँ। टोनी, मुझे बाहर कुछ काम है,
मैं दूसरी गाड़ी लेकर डायरेक्ट होटल पहुंचती हूँ, ठीक है? हेलो ड्राइवर साहब, निकलने वाले हैं, गाड़ी तैयार करो। ये दरवाजा खुलकर क्या कर रहा है? बोला था गाड़ी तैयार करने के लिए, और ये रामो! रामो! अरे यार टोनी, तेरे को कहा था ना ड्राइवर को बुलाने को, किधर है वो? सर मैंने बोला था गाड़ी के पास रहने के लिए, आप गाड़ी में बैठी, मैं देखता हूँ। क्या यार? क्या हो गया टोनी? सर वहां पर कोई था। क्या यार, कोई कुत्ता उत्ता होगा? चल। सर वहां सच में कोई था। अरे यार तुम लोग गन क्यों निकाल रहे हो? गन अंदर रखो, अंदर रखो गन। कुछ भी हो जाता है, गन निकाल दो, गन अंदर रखो। क्या है? क्या है? सर मैंने देखा किसी को वहां पर। सर रामू। रामू! रामू! टोनी! सर वो इतना भयानक था, कुछ जानवर आदमी कुछ अजीब सा ही था सर वो। सर वो बहुत ही ताकतवर था, सबको एक ही हाथ से उठा उठा के पटक रहा था। हम लोग तो बच गए, पता नहीं गार्ड और ड्राइवर का क्या हुआ होगा। उन लोगों को हमने हॉस्पिटल भेज दिया है, आप लोग घबराइए मत। आपको कुछ देखा था आपने? वरुण को किस तरफ लेके गया वो? पता नहीं सर, हम लोग तो बेहोश हो गए थे। ठीक, ले जाओ इनको। आसपास तो सारा जंगल ही जंगल है। यार देखो, कुछ काम की चीज मिलती है क्या? आपको कब पता चला इसके बारे में? सर हम लोग स्टूडियो के अंदर थे, अगले प्रोग्राम की प्लानिंग कर रहे थे सर। हाँ सर, तभी राज भागते भागते अंदर आया और यहाँ के बारे में बताया। सर फिर मैंने आपको और एम्बुलेंस को फ़ोन करके बुलाया। सर वरुण जी की फिल्म 20 तारीख को रिलीज हो रही है सर, प्लीज़ अगर उन्हें कुछ हो गया ना तो। नहीं, कुछ नहीं होगा उन्हें, हम लोग देख रहे हैं।
सर आसपास देख लिया लेकिन कहीं कुछ दिखा नहीं। शहर की तरफ तो गए नहीं होंगे। नहीं, अब तक तो हंगामा मच गया होता है। जंगल की तरफ ही गए होंगे। तुम लोग फॉरेस्ट ऑफिसर को फोन करो, बोलो छान मारे। सर वो मॉन्स्टर का नाखून। चलो, कुछ तो काम की चीज मिली। सर एक बात समझ में नहीं आ रही है, उस मॉन्स्टर ने बाकी लोगों को घायल करके यहीं छोड़ दिया, पर वरुण जी को अपने साथ ले गया। ये तो है। सर कहीं दूर ले जाके वरुण को मारने की प्लानिंग तो नहीं है? नहीं 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 नहीं, जानवर के ब्रेन में प्लानिंग कुछ नहीं होती। मारना होता यही मार देता। कुछ और ही चक्कर है। सर, एक मॉन्स्टर स्कूल बस लेके कहाँ जाएगा? ये तो पता नहीं, पर एक बात पक्की है, स्पॉन्सर का स्कूल से कोई कनेक्शन है। सर, पूरे शहर की पुलिस को नाकाबंदी के लिए इन्फॉर्म कर दिया। ट्रैफिक पुलिस बिना चेक किए किसी भी गाड़ी को जाने नहीं देगी। मगर सर, मॉन्स्टर को गाड़ी चलानी आती होगी? पता नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि कोई उस मॉन्स्टर को गाड़ी में बिठा के ले गया। सर एक खुखार मॉन्स्टर को गाड़ी में इस तरह से बैठा के ले जाना बड़ा मुश्किल होगा। सचिन एक मिनट, स्कूल बस रुको। वही गुड एंजल पब्लिक स्कूल का बस है ये तो। हेलो ट्रेनर, शायद कोई घात लगाए बैठा हो। ये बस तो पेड़ से टकराई है। जरा अंदर छान मारो। बस तो खाली है। जरा आसपास देखो। सर ऐसा कैसे हो सकता है? एक मॉन्स्टर गाड़ी कैसे चला सकता है? उसको लाइसेंस किसने दिया? डीसीपी चित्रोले ने दिया होगा। सर वो ही ऐसा कर सकते हैं सर। हाँ, तो देखो कुछ मिलता है क्या? ये देखिए, इतने सारे बाल। वैसे ही बाल है जैसे स्कूल में मिला था। ये क्या? ट्रैंकुलाइजर शॉट। लगता है ये ड्राइवर उस मॉन्स्टर को ट्रैंकुलाइजर देकर बेहोश करता था और स्कूल बस में ले जाता था। हो सकता है ये ड्राइवर ही मॉन्स्टर को लेके गया। स्कूल बस पेड़ से टकराई है। ये मामला कुछ और ही लगता है। सर हो सकता है ये मॉन्स्टर ड्राइवर को उठा ले गया। या ये भी हो सकता है कि किसी कारण ये बस जाके पेड़ से टकराई और वो ड्राइवर भाग गया। एक काम करो, ये सारे एविडेंस फॉरेंसिक लैब भिजवा दो। अब डॉक्टर सालुंके बताएंगे कि वो मॉन्स्टर एग्जैक्टली है क्या। तारिका, तारिका, तारिक, डॉक्टर तारिका। अब आई एम सॉरी, मुझे तो पता ही नहीं चला आप लोग कब आए। थोड़ी बिजी थी काम में।
डर गए ना? डर गए? हाँ सर, एक बार के लिए तो मैं सच में क्या ये क्या बचपना है सारुण के? अरे यार, ये बचपना नहीं है बॉस, ये तुम्हारे सवाल का जवाब है। सीधे सीधे बता, बात क्या है? बात ये है कि ये जो बाल आप लोगों को वैन में से मिला था, बॉस, ये बाल उस बाल से मैच करता है जो स्कूल में मिला था। हम ये जानना चाहते हैं कि ये है क्या? हाँ, वो आखिर है क्या? सचिन, ये जो नाखून आपको विराज स्टूडियो में मिला था, ये नाखून सारी कहानी बयान करता है। अब तो बताएगा साफ साफ। मतलब ये बॉस कि खूनी जो है एक में दो है। ये तू क्या बोल रहा है सारुण के? एक में दो है का क्या मतलब है? मतलब ये कि खूनी मिक्सचर है, खूनी मिक्सचर है इंसान और भालू का। ये तू क्या कह रहा है सारुण के? भालू और इंसान का मिक्सचर? लेकिन डॉक्टर साहब, एक शरीर और दो पहचान, ये कैसे हो सकते हैं? हो सकता है सचिन, जेनेटिक बॉस, हार्मोन ट्रांसफ्यूजन से सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन सर ऐसा कर कौन सकता है? ये तो वही लोग बताएंगे जिन्होंने उसे देखा है, भालू और इंसान। मनीषा जी, वो दरिंदा आपके स्कूल में आते रहता है और आपके स्कूल का बस उसे कहीं ले जाता है। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता सर। वाह, कितनी आसानी से कह दिया आपने कि आपको इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तो फिर किसे पता होगा? कौन सी बस कहाँ जाती है ये सब ये डिसाइड करते हैं, ये हमारे ट्रांसपोर्ट इंचार्ज है। अच्छा, फिर तो आपको सब कुछ पता होगा। क्यों? सर, स्टूडेंट को ले आने और छोड़ने के अलावा बस को किसी और काम के लिए यूज ही नहीं किया जाता। मगर जब आपके स्कूल की बस का एक्सीडेंट हुआ, उसमें कोई स्टूडेंट तो था ही नहीं, क्यों? स्कूल टाइम के बाद बस को पार्किंग लॉट में खड़ा करके ड्राइवर घर चले जाते हैं। पता नहीं ये सब कैसे हुआ। आपके स्कूल बस का ड्राइवर गायब है। आपके स्कूल बस के अंदर सिरिंजेस और ट्रैंक्विलाइजर्स मिले हैं। आपके स्कूल बस के अंदर उस दरिंदे की मौजूदगी का सबूत मिला है और आप कह रहे हैं आपको कुछ पता नहीं? अरे किसी को तो पता होना चाहिए। सर, हमारा यकीन कीजिए, हम खुद डरे हुए हैं कि ये सब हमारे स्कूल में कैसे हो रहा है। अच्छा, इस बस का ड्राइवर कौन है? सर, किसी भी बस को कोई भी ड्राइवर चला सकता है। कल उस बस को कौन लेकर गया था ये नहीं मालूम। सुन लिया? मालूम नहीं इन्हें, मालूम नहीं। तो मालूम क्या है आप लोगों को? जाइए आप लोग, जाइए। सचिन, ढूंढो स्कूल बस ड्राइवर को। स्कूल बस बदलती होगी मगर ड्राइवर तो नहीं बदलेगा। वही उस दरिंदे को ले जाता था ना। फॉरेस्ट ऑफिसर से कुछ पता चला? नहीं सर, उनसे तो कोई भी जानकारी नहीं मिली सर। समझ में नहीं आता कहां लेकर गया होगा उस वरुण को और किस हालत में होगा वरुण धवन। ये गांव में मैं यहाँ कैसे? लगता है वो दानव कहीं आसपास ही है। निकलना होगा।
कोई है? कोई है? कोई है? कोई है? कोई है? चुपचाप पड़े रहो वही, कोई नहीं बचाएगा तुम्हें। सर स्कूल वैन के ड्राइवर का घर है इस तरफ। ये घर है सर। अलर्ट रहना, वो घर में छिपा हो सकता है। कौन है आप लोग? जरा धीरू को बाहर बुलाओ। वो तो घर पे नहीं है, लेकिन आप लोग कौन है? सीआईडी। सीआईडी? क्यों, कोई बात हुई क्या? पहले आप ये बताइए कि धीरू कहाँ है? वो तो रात से घर पे नहीं आए हैं। फोन नहीं किया आपने? जी उन्होंने मना किया हुआ है। क्यों? वो मैं उन्हें फोन करती हूँ तो वो भड़क उठते हैं। वो सामने से खुद ही फोन करते हैं। जरा उसका नंबर दीजिए। पूर्वी फोन लगाओ। 11456009। Number you have called is currently switched off. सर फोन बंद है। स्विच ऑफ आ रहा है। हमें आपके घर की तलाशी लेनी है, जरा देखो। तलाशी? धीरू नहीं तो कोई और सुराग मिलेगा उसका। अच्छा, ये धीरू की किसी के साथ कोई दुश्मनी? ट्रैंक्विलाइजर। सर मतलब ये धीरू से ट्रैंक्विलाइजर देके कंट्रोल करता था? लेकिन सर कोई भी ड्राइवर इतना चालाक या इतना समझदार तो नहीं हो सकता कि उसे ये पता हो कि मॉन्स्टर को बेहोश करने के लिए कौन सी दवा दे। मतलब कोई दवाइयों का जानकार भी शामिल है इस पूरे मामले में। अब समझ में आया कि ये मॉन्स्टर वैन में बैठ के कैसे निकल गया। ये देखो, किसी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है और डॉक्टर का नाम नहीं लिखा है। सर इस डॉक्टर के बारे में कैसे पता चलेगा? क्या आप ये बता सकती हैं कि ये दवाइयां आपके घर में क्या कर रही हैं? सर हमको कुछ नहीं पता। हमने एक दो बार पूछने की कोशिश की तो हमको डांट दिया उन्होंने, इसलिए हमको कुछ भी नहीं मालूम आपको है। ये तो पता होगा कि ये प्रिस्क्रिप्शन किस डॉक्टर ने लिखा? सर हमको ये भी नहीं पता है। पता तो आपको सब कुछ है, मगर आप छुपा रही हैं, हमें बताना नहीं चाहती। सर हम सच कह रहे हैं, हमको कुछ भी नहीं पता है। आपको इतना तो पता होगा ना कि आपके पति रात को गायब रहते हैं घर से? सर वो ड्यूटी पे जाते हैं। कहाँ जाते हैं? जहाँ उनकी ड्यूटी होती है। अच्छा, अब ये बताइए कि 13 तारीख और 10 तारीख को उनकी नाइट ड्यूटी थी? हाँ सर। ठीक है, हम लोग चलते हैं। अगर धीरू घर वापस आ जाए या फिर उनका फोन आए तो हमें इन्फॉर्म कर देना है। हाँ जी। बकिया, पता करो ये धीरू ड्राइवर का है। टाइम लग रहा है फोन की डिटेल लेने में। मंगाया सर, भेज रहे हैं लोग। हेलो तारिका जी। नहीं बस ऐसे ही सोचा आपकी खोज खबर ले लो। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। नहीं मतलब पता नहीं चला इसके बारे में तो। निखिल, फोन की डिटेल्स का क्या पता चला? सर मंगवा लिया, बस लोग भेज रहे हैं।
अभिजीत, अरे भाई ऐसा ही हुआ कि दिल किया कि खोज खबर ले लूं, हाल चाल पूछ लूं। अरे नहीं, घबराऊंगा क्यों? आप भी ना तारिका जी। नहीं, जब आप कहें मैं तो फ्री हूं। सर क्या तारिका जी, अरे हम दोनों दोस्त हैं। आप नाम लेके पुकारती हैं तो मुझे अच्छा लगता है। अरे अभी आपने सर बोला ना मुझे। सर बोला ना। सर बोलो या सर जी बोलो या बॉस बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस मुझे बस काम चाहिए। मैं करता हूँ। सर आप कब आ गए मुझे पता ही नहीं चला। वो मैं एक खास खबरी से बात कर रहा था। बात हो गई? जी सर। अरे यार वो तुम्हारी फोन की डिटेल आई कि नहीं आई? आ गई सर, ये रही उस ड्राइवर की कॉल डिटेल। वन 125118457। सर तीरो ड्राइवर ने इस नंबर पे कई बार कांटेक्ट किया है। श्रेया, जल्दी से पता लगाओ कौन है ये अभी। कमाल है, फरार होने के बाद भी इससे कांटेक्ट में था वो। अभिजीत, जरूर ये वही आदमी है जिसके कहने पर ये स्कूल बस का ड्राइवर उस आदमखोर को लेके जाता था कहीं। सर पता चल गया, ये नंबर एक साइंटिस्ट का है, डॉक्टर सोहन। डॉक्टर सोहन, साइंटिस्ट। पेपर कुछ ही फाइल में थे, अचानक गायब कैसे हो गए? कौन है? कौन है वहां? ये तो मर चुका है। हम इस डॉक्टर को यहाँ मिलने आए थे और इसे ही किसी ने मार डाला। दो बार चाकू से वार किया है। कुछ समय पहले ही मारा इसे। वो भी ताजा है। ये तो डॉक्टर सोहन का रिसर्च वर्क लग रहा है। तो यही है डॉक्टर सोहन, जो आदमियों को जानवर बनाने के रिसर्च पे काम कर रहे थे। लेकिन इसे मारा किसने होगा? उसी ने जो डॉक्टर साहब के रिसर्च के बारे में जानता था। इन सभी लोगों को ब्यूरो बुलाना होगा जो डॉक्टर साहब के रिसर्च पे काम कर रहे थे। तो आप लोग हैं जो डॉक्टर सोहन के साथ उस रिसर्च पर काम कर रहे थे? जी सर। अब 5 लोग थे ना, बाकी 2 कहां हैं? सर उन दोनों में से एक हॉस्पिटल में एडमिट है और एक जेल में बंद है सर। लेकिन सर हुआ क्या है, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया सर? शहर में एक मॉन्स्टर ने आतंक मचा रखा है और आप पूछ रहे हैं हुआ क्या है? हैं? सर प्लीज
प्लीज हम पर विश्वास कीजिए, हम में से इसके बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता सर। डॉक्टर सोन ने अपना रिसर्च बीच में ही बंद कर दिया था, तो फिर तुम में से कोई एक है जो इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहा है। बताइए कौन है वो? कौन है वो? सर, सोहम सर ने जब हमें बताया था कि हमारे इस रिसर्च से लोगों को खतरा है, तो हमने ये प्रोजेक्ट तुरंत बंद कर दिया था सर। हाँ मगर। क्या मगर? सर, हम में से सभी ने सोहम सर की बात मान ली थी, बस एक ने उनकी बात नहीं मानी थी। किसने? डॉक्टर कमल ने, जो अभी जेल में बंद है सर। और जो हॉस्पिटल में है उसका क्या नाम है? डॉक्टर सागर सर। डॉक्टर कमल जेल में है और डॉक्टर सागर हॉस्पिटल में है। मिलना पड़ेगा इन दोनों डॉक्टरों से। इन्हीं में से कोई एक है जो इंसान को जानवर बना रहा है। डॉक्टर कमल और डॉक्टर सागर। मेरा फोन। बहुत बुरा फंसा है अभी। अब देखना क्या हालत होती है इसकी। दरवाजा खोलो! दरवाजा खोलो! दरवाजा खोलो! चिल्ला क्यों रहा है बे? अबे क्या हुआ? ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा? अबे कहीं कुछ हो तो नहीं गया इसे? चल चल के देखते हैं। निकाल चाबी। सर, तैयार है पान आपका? हाँ सर, एकदम। आ जाइए, ले जाइए। भाई पान बनाओ यार, तुम तो फोन पे ही लगे पड़े हो। पान बनाओ जल्दी है। हाँ हाँ। कहाँ फंस गया? घर भी नहीं जा सकता और इतने पैसों में तो शहर के बाहर भी नहीं जा सकता। कहाँ ढूंढूं मैं उसको? लीजिए जनाब। इतना टाइम लगा रहा हो पान बनाने को यार। पैसा तो दीजिए। पैसा दिया देखिए। अच्छा। सलाम साहब। हाँ भैया, कहाँ है मेरा पान? वो रहा सर आपका पान। गाड़ी निकालो। सर प्लीज मुझे छोड़ दो सर। सर डॉक्टर कमल जो जेल में बंद है, मैंने उनके बारे में सब पता किया। सर इस खतरनाक एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाने में उनका कोई हाथ नहीं है। और डॉक्टर सागर जो हॉस्पिटल में है वो? सर उनका तो बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। वो ना तो बोलने की हालत में है, ना ही बेड से उठने की हालत में। एक्सक्यूज मी। ये कैसे हो सकता है? कोई तो है जो इस दरिंदे के जरिए ये खून का खेल खेल रहा है। सर
सर एक नई बात पता चली। ये डॉक्टर सागर जो अभी हॉस्पिटल में है, ये उसी स्कूल में लेक्चर्स देते थे जहां पर ये मॉन्स्टर आता जाता है। मतलब अभिजीत, ये डॉक्टर सागर या उससे जुड़ा हुआ कोई आदमी शामिल है इस प्रोजेक्ट में? सर, ये उस बस के ड्राइवर सुधीर बड़ी मुश्किल में हाथ में आए हैं। सर मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे छोड़ दीजिए। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। बता, क्या हुआ था उस दिन? सर उस रात जब सीआईडी वाले कुछ दरिंदे का पीछा कर रहे थे तो वो दरिंदा भागते हुए आया और मेरी स्कूल बस में चढ़ गया। बड़ी मुश्किल से मैं जान बचाकर वहां से भागा। डॉक्टर सोहन, वो तुम्हें फोन क्यों करते थे? डॉक्टर सोहन को पता चल गया था कि वो दरिंदे को मैं स्कूल बस में बिठाकर ले आता हूँ और वापस ले जाता हूँ। सर वो मुझे धमकी दे रहे थे कि अगर मैंने ये काम नहीं छोड़ा तो वो सीआईडी वालों को बता देंगे। तो फिर तुम किसके कहने पर ये सब कर रहे थे? सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मुझे नहीं मालूम सर। मत बोल, जिसके लिए काम करता है उसे जानता नहीं है। सर मैं सच कह रहा हूँ, वो आदमी मुझे अलग अलग नंबर से फोन करता है, मेरे पास तो कोई नंबर भी नहीं है सर उसका। लेकिन एक बात है सर, उस आदमी को दवाइयों के बारे में बहुत मालूम है। उसने ही मुझे उस दरिंदे को बेहोश करने वाली दवाई बताई थी सर। मालूम है ना कितनी बड़ी मुश्किल में फंस गए हो तुम। सर मैं क्या करता सर, उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो वो मुझे और मेरी बीवी को उस दरिंदे से मरवा देगा सर। कहाँ लेके जाते थे उस दरिंदे को तुम? उस दरिंदे को बेहोशी का इंजेक्शन देके मैं जंगल से स्कूल लेकर आता था और वापस स्कूल से जंगल छोड़ कर आता था। स्कूल में लाते थे? अभिजीत, ये जो भी कोई है ना, स्कूल से जुड़ा हुआ है। कौन है ये जो ये वहशीपन कर रहा है? क्या बात है सर, आपने एकदम अर्जेंटली फोन करके बुलाया? कहीं वो दरिंदा फिर से हमारे स्कूल में तो नहीं आ गया? नहीं मैडम, फिलहाल स्कूल में ये टीचिंग स्टाफ कितने लोग हैं? लगभग 28। 28। और साइंस फैकल्टी में? साइंस फैकल्टी 3। जरा इनके डिटेल्स निकालिए। जी ये देखिए, इसमें से एक तो डॉक्टर है। ये है, जरा इसे बुलवाइए। ये तो नहीं आ सकते। क्यों मैडम? इन्होंने सुबह ही रिजाइन कर दिया है। रेजिग्नेशन देने खुद आए थे? नहीं, खुद नहीं आए थे, उन्होंने मुझे मेल भेजा है। सर हमारा शक सही निकला, इस सब के पीछे इसी का हाथ हो सकता है। और जैसे उसे पता चला कि उसका भांडा फूटने वाला है, निकल लिया यहाँ से। जरा इसे फोन लगाइए यार। जी फोन स्विच ऑफ है, मगर इन्होंने किया क्या है? Yeah.
जोर से मारा है मेरे को, देख कितना खून निकला है। शूटिंग है मेरी कल। पागल हो गया? गले मिलना चाहते क्या? मुझे मारा है ना? तू देख मैं किसको फोन करता हूँ, तेरा क्या हाल करता हूँ। बाल की दुकान, और थोड़ा चिल कर यार, चिल कर। इतना चिल्लाएगा तेरा बीपी हाई हो जाएगा। हेलो सीआईडी। हाँ कौन? हेलो सर मैं वरुण धवन बोल रहा हूँ। अरे वरुण, कैसे हो तुम? कहाँ हो? सर मैं ठीक हूँ, मुझे थोड़ी चोट लगी है, पर ये दरिंदे ने मुझे किडनैप किया है सर, और एक रूम में डाल दिया था, पर मैं वहां से निकल गया हूँ सर। तुम्हें उसने कमरे में बंद कर दिया था? यस सर। अच्छा तुम्हें मालूम है इस वक्त वो कहाँ है? सर हाँ सर, मुझे पता है उसका ठिकाना, मैं आपको बताता हूँ। जैसे वरुण ने बताया इसी जंगल में कहीं है वो जगह। सर लेकिन यहाँ पर तो कोई सुनसान हवेली दिखाई नहीं दे रही। हाँ, लगता है इस जंगल में और अंदर घुसना पड़ेगा। सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो अपने ठिकाने से बाहर आ गया हो सकता है पंकज, इसलिए कहता हूँ नजर रखना चारों तरफ। सर उस रात स्कूल में उस मॉन्स्टर ने मुझे बहुत गौर से घूरा था सर, आज तो वो मुझे देखते ही पहचान लेगा। हाँ ये बात तो है, अगर पहचान लेगा तो निपट लेना उससे। सर अगर उसने मुझे निपटा दिया तो? अरे हम भी है तुम्हारे साथ में, ऐसे कैसे निपटा देगा वो तुम्हें। बस हाँ, उसकी वो दवा तैयार रखना। तैयार है सर, सामने एक पुरानी हवेली जैसा दिखाई दे रहा है। पूरी तुम यही रुको। सर मैं बाहर जाके पूर्वी के साथ खड़े रहूं सर? पंकज तुम इतना डरते क्यों? हाँ? कुछ नहीं होगा। सर भगवान करे आपकी बात सही हो जाए, यहाँ कुछ होना नहीं चाहिए सर। लगता है वो इस पिंजरे के अंदर था, तोड़ के भाग निकला। क्या हाल कर दिया उसने पिंजरे का सर, लगता है वो बहुत गुस्से में। सर वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। पंकज कोई हंगामा नहीं। कोई हंगामा नहीं। कंट्रोल कंट्रोल, मैंने कहा ना शांत रहो। नहीं नहीं शांत रहो। नहीं कंट्रोल में, कंट्रोल मैंने कहा ना कंट्रोल। हंगामा नहीं। पकड़ो उसे। दया सर ने उस मॉन्स्टर के सामने से भागने को कहा था, सीआईडी से नहीं।
कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं। तेरे मॉन्स्टर को सुला के आ रहा हूं अंदर। तुम मेरी लोरी नहीं सुनेगा? हाँ? मैं इंसान और जानवर के बीच में दुनिया को हिला देने वाला कुछ आविष्कार करना चाहता था, कुछ बड़ा करना चाहता था, जिससे दुनिया के लोग मुझसे डरे, मुझसे कांपे और दुनिया में मेरा नाम हो। दुनिया हिलाने चला था पर खुद हिल गया। काबिल तो हो तुम, मगर तुम्हारी सोच घटिया है। तुम्हारी काबिलियत का गलत इस्तेमाल किया तुमने और न जाने कितने मासूम लोगों की जाने गई। तुम्हारी सही जगह तो वही है, जेल में, और अंजाम फांसी। तुम ठीक तो हो ना? हाँ सर, बिल्कुल। वरुण, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। तुम्हारी वजह से वो मॉन्स्टर पकड़ा गया है। सर मेरी वजह से कहा, वो तो आप लोगों की वजह से पकड़ा गया है। वरुण, ये बात तो मानना पड़ेगा कि वाकई में तुम बहुत बहादुर हो। इतनी चोट लगी थी फिर भी तुम उन गुंडों से और उस मॉन्स्टर के चुंगल से निकल आए। सर असली बहादुरी का काम तो आप लोग करते हो, अपनी जान दांव पे लगा के दूसरों की जान बचाते हो। मैंने तो सिर्फ अपनी जान बचाई है। वरुण, तुमने मौत को मात दी है और ये इतना आसान नहीं होता। वैसे तुम्हारी नई फिल्म आ रही है बदलापुर, उसके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। और हम सब मिलके प्रे करेंगे कि आपकी फिल्म सुपरहिट हो। अरे थैंक यू इंस्पेक्टर सचिन, बट मैं आप लोगों को इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। क्या मतलब? मतलब म्यूजिक।